इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बिकॉज आई सी दैट लॉट ऑफ व्यूअर्स ऑन द चैनल हैव नॉट रियली सब्सक्राइब, बट वो वीडियो देख के चले जाते हैं। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे कि आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल 12 मई 2020 में जब इंडिया को ऑलरेडी लॉकडाउन 3.0 ऑन है, अभी चल ही रहा है, कल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी टीवी पे आए 8 बजे रात को एंड सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। पूरे दिन से लोग वेट कर रहे थे कि कब आएंगे पीएम हमारे, एंड क्या आज घोषणा करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं देश को। और आप सभी ने वो स्पीच देखी होगी, बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच थी, बहुत ही सपोर्टिव स्पीच थी एंड एक्चुअली हमें आगे का जो एक मार्गदर्शन कहते हैं, हमें ही शोड अस द वे फॉरवर्ड नाउ। सबसे पहले मैं आपको एक मेजर जेस्ट दे देता हूँ कि कल प्रधानमंत्री जी ने हमें क्या बताया अपनी 8 बजे की स्पीच में एंड क्या हमें उससे सीखना चाहिए। सो द मेजर एम्फेसिस वाज ऑन द हैशटैग आत्मनिर्भर भारत, दैट इज़ सेल्फ रिलायंट इंडिया। इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन करी हैं, जैसे लोकल सप्लाई चेन होगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी एंड लोकल मार्केट होगी। पॉपुलेशन हमारे पास वैसी दुनिया में सेकंड नंबर पे है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास। आई डोंट थिंक लोकल मार्केट शुड बी एन इशू फॉर अस। Local supply chain is something which we have been maintaining for the past 2 or 3 decades now. Local manufacturing is the point that we have to focus upon. And local manufacturing के लिए भी जो main point कल मुद्दा उठा है, उसमें हमें ये बताया गया है कि probably one of the biggest fiscal stimulus in the world during this pandemic, $170 billion का fiscal stimulus हमारी सरकार ने, कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है उसकी। आई थिंक दिस शोज़ अस, एंड उन्होंने बातों बातों में हमें बता दिया है कि हमें आगे क्या करना है, हमें कैसे चलना है इससे। क्योंकि अभी तक तो हम एक बहुत बड़ी आपदा से, एक बहुत बड़े पैंडेमिक से हम लोग लड़ रहे थे। वो लड़ाई तो चालू रहेगी, अभी उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, पूरी दुनिया की लड़ाई चालू रहेगी उसमें। बट ही एक्चुअली गेव अस सम हिंट्स कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। द गवर्नमेंट इज़ विद अस, दे हैव अनाउंस्ड वन ऑफ द बिगेस्ट फिस्कल स्टिमुलस। एक आपको मैं आइडिया दे दूँ, $270 बिलियन का फिस्कल स्टिमुलस कल हमारा जो अनाउंस हुआ है। पाकिस्तान का टोटल जीडीपी 2019 में $270 बिलियन के आसपास था। तो आप समझ सकते हैं, खुद ही जान सकते हैं कि वी आर गेनिंग अ लॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन दीज टाइम्स। अमेरिका का फिस्कल स्टिमुलस अप्रॉक्सीमेटली रेंजेस अराउंड $450 बिलियन। तो इसी बारे में अब हमें बात करना है। सरकार ने अपनी तरफ से घोषणाएं कर दी हैं, सरकार ने अपनी तरफ से शुरुआत कर दी है, बट हम सिटीजन्स को, हम भारतीयों को भी कुछ सीखना है इससे एंड समझना है, और आगे कैसे बढ़ना है, क्या लड़ना है, हमें किन चीज़ों से लड़ना है, वो चीज़ समझनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए इन द वीडियो आई हैव माई फ्रेंड सुशोभित, उसको भी कुछ बोलना है लोगों से। उसने भी कल कुछ समझा है प्रधानमंत्री जी की स्पीच से एंड दिस विल बी अ वेरी डिस्कशन ओरिएंटेड वीडियो। हम लोग को डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपके भी जो पॉइंट्स हो आप नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को, ताकि हमारा हर एक भारतीय जो इस देश का नागरिक है वो जाने कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला क्या है और अब हमें करना क्या है। क्योंकि ये देश बनता ही यूनिटी से है, दैट इज़ वन ऑफ द बेसिस फैब्रिक जिस पे हमारा देश बना हुआ है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम सुशोभित, मैं अरमान का फ्रेंड हूँ एंड आई बिलोंग टू द MSME फ्रेटर्निटी। तो कल आप सबकी तरह मैं भी ट्यून इन हुआ था 8 बजे टू लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे जो समझ आया उनकी बात से वो ये था कि अब हमें लोकली बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे पूरा फोकस डालना है, और वो तभी पॉसिबल है अगर हमारी MSMEs आगे बढ़ के इस मिशन को ले लें एंड वी गेट सपोर्ट फ्रॉम द पीपल कि आप सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। MSMEs इंडिया में 50% GDP का कंट्रीब्यूट करती हैं, तो वो अपने में ही बहुत बड़ी चीज़ है, या विच इज़ ट्रू। एंड पिछले 5 साल में MSME सेक्टर में काफ़ी तो अभी इतने अनऑर्गेनाइज हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है MSME। 15 करोड़ से ऊपर नौकरियां हमने जनरेट की हैं। अब दोबारा हमारे पास टाइम है, जैसे कि प्रधानमंत्री के 21वीं सदी हमारा टाइम है। हम अब ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। तो अब MNCs अगर हमें कल को बनना है, आज से 5 या 10 साल के अंदर, MSMEs को पूरा सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट कीजिए लोकल प्रोडक्ट्स को, अपने लोकल सब्ज़ी वाले से ख़रीदिए। अगर आपके घर के बाजू में खेत है तो उनसे जाके सामान ख़रीदिए।
जो भी आपको दिखता है आज की डेट में, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे फेस मास्क जैसे कि इंडिया ने अब बनाने शुरू कर दिए, घर घर में बन रहे हैं। तो अगर वो भी अब एक न्यू नॉर्मल होने वाला है, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ 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 सपोर्ट लोकल। इस वीडियो का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम लोग जाके किसी एमएनसी को या इंटरनेशनल ब्रांड को हम लोग बॉयकॉट करने लगे, बट दिस इज़ हाई टाइम कि जितना प्यार हम एक इंटरनेशनल या फिर एक एमएनसी कंपनी को दिखाते हैं, उतना ही प्यार हम अब एक अपनी स्वदेशी या फिर इंडियन कंपनी को भी दिखाएं। वी लेट देम कम टू द फ्रंट। सरकार दे रही है फिजिकल स्टिमुलस उस चीज़ के लिए, सरकार प्रमोट कर रही है, सरकार हेल्प कर रही है हमारे लोकल बिजनेसमैन की। एंड अब हमारे ऊपर, जनता के ऊपर ये भार आता है कि हम लोग भी अपने लोकल बिजनेसमैन को, अपने लोकल कंपनीज़ को सपोर्ट करें, हर अरीना के अंदर सपोर्ट करें। जब तक कि एक देश ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर अपनी जगह नहीं बना लेता है, तब तक उसकी इज्जत नहीं होती है। और ये सब हमने देख लिया है अभी जो एक ग्लोबल पैंडेमिक हुआ है। इंडिया अगर फार्मास्यूटिकल्स में इतना आगे था, तभी दुनिया की सारी सुपर पावर्स भी हमसे दवाइयाँ मांग रही थी, और हमने दवाइयाँ दी हैं कितने देशों को? 13 से ज़्यादा देशों को हमने HCQS दी है, बिकॉज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ HCQS। एंड ये दवाई बनी भी हमारे यहीं थी, बंगाल में। सो यही चीज़ हमें समझनी होगी कि हर फील्ड में, हर अरीना में, हर कंपोनेंट में, हर प्रोडक्ट में इंडिया हैज़ टू बी देयर इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। एंड यही एक रीज़न है कि चाइना इसीलिए दुनिया पे भारी पड़ रहा है अभी, बिकॉज इट कंट्रोल्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन। एंड यही चीज़ हमें सीखने को मिली है। सरकार हमारे साथ है, बिजनेसमैन हमारे तैयार हैं, जो अभी हारे नहीं हैं। पिछले 2 महीने में हमारे बिजनेसमैन डटे रहे हैं। टाइम आ गया है कि कंज्यूमर्स हमारे लोकल बिजनेसमैन को संभालें, क्योंकि इस टाइम पे अगर इंडिया शाइन करता है एक ग्लोबल पैंडेमिक के टाइम में, व्हेन द ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ डाउन, आई थिंक द नेक्स्ट 21st सेंचुरी इज़ आवर्स, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। एंड इसी हाई नोट पे मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आप लोग अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर शेयर कीजिए, आपको क्या समझ आया कल की स्पीच से, आपको कैसी लगी कल की स्पीच। फिजिकल स्टिमुलस जो हमारे सरकार ने हमें दिया है हमारी कंट्री को, वो कैसा लगा आपको? एंड बिल्कुल अपने थॉट्स शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए आप, ताकि ये हर लोकल बिजनेस ओनर के पास जाए, हर हमारे सिटीज़न के पास जाए, एंड दे गेट टू लर्न अबाउट इट। एंड वो दिन दूर नहीं होगा अगर हमने ये कर दिखाया, जब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन प्रोडक्ट्स एंड द इंडियन इकोनॉमी विल बी द नेक्स्ट सुपर ग्लोबल पावर ऑफ दिस वर्ल्ड।